उत्तराखंड में स्थित नीम करोली बाबा का कैंची धाम देश विदेश में बहुत मशहूर है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की तपोस्थली पर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। नीम करोली बाबा को एक दिव्य पुरुष, महान योगी राज और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। उनके अनुयायी उन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार मानते हैं। यही वजह है कि कैंची धाम में दर्शन के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इस आश्रम की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। नीम करोली बाबा को एक ऐसे संत के तौर पर याद किया जाता है जो सादगी भरा जीवन जीते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी सादा जीवन जीने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। उनके जीवन और चमत्कारों से जुड़ी अनगिनत कहानियाँ प्रचलित है। उनके अनुयायी बताते हैं कि कैसे बाबा ने उनके जीवन को बदल दिया और मुश्किल समय में उनकी मदद की। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी नीम करोली बाबा के भक्तों में से एक थे। 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा ने वृंदावन में अपनी देह त्याग दी। बाबा अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले तक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने वृंदावन के जिस स्थान पर अपने प्राण त्यागे वहाँ आज उनका एक मंदिर है जहाँ भक्त दर्शन के लिए आते हैं। 11 सितंबर की रात को नीम करोली बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब वे वृंदावन स्थित अपने आश्रम में थे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने मना कर दिया और कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने तुलसी और गंगा जल ग्रहण किया और रात को लगभग 1:15 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनका विवाह सिर्फ 11 साल की उम्र में हो गया था। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में ही उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। इसके बाद उन्होंने घर छोड़कर अपना जीवन हनुमान जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। बाबा का प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम नैनीताल में भुआली से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित है। हर साल 15 जून को यहाँ एक बड़ा वार्षिक समारोह होता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। 1958 में उन्होंने घर छोड़ दिया और उत्तर भारत में साधु की तरह घूमने लगे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना गया, जैसे लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा। जब उन्होंने गुजरात के बवानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ के लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो अगले स्टेशन नीम करोली पर उतार दिया। ट्रेन से उतरकर बाबा ने पास ही अपना चिमटा जमीन में गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो गार्ड ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बैठाया। बाबा के बैठते ही ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इसी घटना के बाद से ही उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा नीम करोली पहली बार 1961 में उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आए थे। वहां उन्होंने अपने पुराने दोस्त पूर्णानंद जी के साथ मिलकर एक आश्रम बनाने की योजना बनाई, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। नीम करोली बाबा के भक्तों में कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं, जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स। ऐसा माना जाता है कि कैंची धाम की यात्रा ने इन सभी के जीवन को एक नई दिशा दी। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। उन्होंने लोगों को बीमारियों से मुक्ति दिलाई, उन्हें धन संपत्ति दी और उन्हें ईश्वर की राह दिखाई। उनके इन्हीं चमत्कारों के कारण उन्हें कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। बाबा के जीवन से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो उनके भक्तों और शिष्यों को आज भी प्रेरित करती है। भारतीय आध्यात्मिकता और भक्ति की परंपरा में उनका एक खास स्थान है।